हेलो गाइस, आ गए हैं न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू यूज़ के साथ अपने चैनल में हिंदी एंड इंग्लिश ओसो पुंज। आइए इस टॉपिक में लाइट चैप्टर क्या कहते हैं रे एंड ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 के लिए 14 to 15 मार्क्स कवर करने वाला है सब्जेक्ट। आइए इस टॉपिक में देखते हैं हम। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड है। इसमें लाइट होता क्या ये भी जानना चाहिए। लाइट के बारे में, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ मीडियम विच कैन सी आवर सेंसेशन टू एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट जलेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। और सेकंड डिफिनेशन हो जाएगा यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। ये भी हो सकता है। फर्स्ट ये हुआ कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन ऑफ एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ए मीडियम। लाइट को एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो उसको कोई भी रिक्वायर मीडियम नहीं चाहिए कि एक दूसरे से जाने के लिए, कि मीडियम में जाने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन टू। ये एक ऐसा एनर्जी है जो हमें देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिए इनेबल कराता है लाइट। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, लाइट्स मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एनी मीडियम इन मिनिमम टाइम। यानी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब जाता है तो मिनिमम टाइम लेता है एक दूसरे से अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर जब भी वो ट्रैवल करेगा तो मिनिमम टाइम लेता है। और ये भी क्या कहा जाता है कि लाइट एयर में भी पास करेगा, वाटर में भी पास करेगा, ग्लास में भी पास करेगा, वैक्यूम में भी पास करेगा। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को ऐसा रिक्वायर नहीं है कि एकदम यही मीडियम पास करेंगे, सब मीडियम पास करता है लाइट। ये क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन है, विच लाइट पाथ इज ए करेक्ट। जैसे कि तीन गो रास्ता है, पहला है टेढ़ा मेरा, सेकंड एकदम स्ट्रेट लाइन, थर्ड भी टेढ़ा मेरा। तो कौन सा ऐसा जो है कि लाइट सेकंड भी जिग जैग। तो इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आगरा। अगर A = 1, B = 2, C = 3 एंड D = नन ऑफ दिस, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। कंडीशन टू, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या क्या कंडीशन रहता है। कोई भी कंडीशन मतलब देयर मस्ट बी लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स जलना चाहिए। ये भी आपका एकदम अति कंडीशन होना चाहिए। द ऑब्जर्वर शुड प्रेजेंट इन द रिफ्लेक्टेड रीजन। को जो जिसको देखना है वो रिफ्लेक्टेड रीजन में, रिफ्लेक्टेड लाइट रीजन में प्रेजेंट रहना चाहिए, नहीं तो नहीं देख पाएगा। मिनिमम 2 लाइट रिफ्लेक्टेड मस्ट रीच ऑन द आई ऑफ ऑब्जर्वर। मिनिमम 2 लाइट का रिफ्लेक्टेड जो रहता है रीच करता ना चाहिए आई से ऑब्जर्वर के पास। एक है, आप वहाँ पे पॉइंट में पढ़े हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फोर्स इट्स प्रोपगेशन टू एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। उसको कोई भी रिक्वायर नहीं चाहिए एनी मीडियम के लिए प्रोपगेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। इट विल टेक मिनिमम टाइम टू ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है कि बहुत कम समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो परपेंडिकुलर जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रहता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी रहता है, वो अगला आपको टॉपिक में बताएंगे। आइए ये टॉपिक का बेसिक था, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्टिंग होता है। रे एंड ऑप्टिक्स। फर्स्ट क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या को होता है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल all lie in a same plane at a same point. Second point, angle of incidence and the reflected angle is equal. जो एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा, ये क्या कहते हैं, बराबर होगा। सेकंड देखते हैं पॉइंट, मिरर। मिरर क्या होता है, ए पीस ऑफ ग्लास हैविंग वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग अनदर सरफेस इज कलर्ड इज कॉल्ड मिरर। यानी एक ऐसा ग्लास जिसके एक सरफेस पे क्या कहता है रिफ्लेक्ट करेगा,
क्या कहता है, दूसरे दूसरे सरफेस पे क्या कहता है, पेंट रहेगा। फर्स्ट कलर एकदम शाइनी, उस पर पेंट नहीं रहेगा, दूसरे जो पार्ट रहेगा उसका उस पर कलर रहेगा। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकंड कर्व मिरर। प्लेन मिरर किसको कहेंगे, प्लेन मिरर उसको कहेंगे इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसको प्लेन मिरर कहा जाता है। और कर्व मिरर का इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर इट्स कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो उसको क्या कहता है, कर्व मिरर कहता है। देखिए कर्व मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर, कर्व मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, स्पेरिकल मिरर, इलिप्टिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज ए piece of sphere having a surface reflecting and another is colored is called spherical mirror। spherical mirror उसको कहेंगे जिसका एक पीस ऑफ स्पेयर पे वन सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और सेकंड सरफेस कलर हो, उसी को क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहा जाता है। एलिप्टिकल मिरर किसको, इट इज वन पीस ऑफ मिरर एलिप्स having one surface is reflecting and another is colored is called elliptical mirror। यानी उस एक साइड में क्या कहते हैं कलर हो, एक साइड में रिफ्लेक्टिंग करे, उसी को क्या कहते हैं। और स्पेरिकल मिरर के भी टू टाइप्स होते हैं। इलेप्टिकल मिरर आपको बाद बताएंगे, बट इसको क्या कहते हैं, कन फर्स्ट होता है कनकेव मिरर, और फर्स्ट होता है कनकेव मिरर और सेकंड होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर बाहर की ओर रहता है और कन्वेक्स मिरर अंदर की ओर रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए कनकेव मिरर क्या बताया है। स्पेरिकल मिरर हैविंग इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। कनकेव मिरर में इनर सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग हो, आउटर सरफेस इनर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करे और आउटर सरफेस कलर हो, यानी इनर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करे और आउटर सरफेस कलर्ड हो, उसी को कहते हैं कनकेव मिरर। सेकंड है कन्वेक्स मिरर, इट इज स्पेरिकल मिरर हैविंग आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग और इनर सरफेस इज कलर, यानी इसमें आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करे और इनर सरफेस कलर हो, उसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। सेकंड देखते हैं इमेज क्या होता है। इमेज मतलब तस्वीर। when two or more rays are after refraction cuts each other to tends the cut down the image is formed। यानी दो से ज़्यादा रेखाएं रिफ्रैक्ट करें, यानी एक दूसरे को काटे, वहीं पे कट करके इमेज का फॉर्मेशन, तस्वीर का फॉर्मेशन होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, दो टाइप्स के इमेज होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको कहा जाता है, देखते हैं। रियल इमेज उसका when two or more rays are reflection cuts each other to real image is formed। यानी रियल इमेज इसको कहेंगे दो से ज़्यादा रेखाएं रिफ्लेक्ट करे और एक दूसरे को काटे, वहीं पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। दिस रियल इमेज इज काउंट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये जो रियल इमेज होता है वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पे दिखाई देता है। विच इज़ ऑलवेज, वो हमेशा उल्टा दिखाई देता है। जैसे हम लोग सीधा, जैसे आईना के पास, मान के चलिए आईना के पास आप अगर और सामने से अगर उंगली रखें तो उसके जस्ट अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड रखिएगा तो वहाँ पर राइट हैंड शो करेगा, क्योंकि वो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिरर पे फॉर्म होता है। सेकंड देखते हैं वर्चुअल इमेज। when two or more rays are reflection tends to cut down each other is called form। यानी ऐसा है में दो और मोर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्ट भी कर सकता है रिफ्रैक्ट भी कर सकता है, टेंड्स टू कट डाउन ईच अदर इज कॉल्ड फॉर्म। वर्चुअल इमेज भी कट करता है, बट वो स्क्रीन के पीछे करता है, इस चलते हमको दिखाई नहीं देता। मिरर के पीछे जो करता है उसको क्या करता है, कट्स करता है, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वो इमेज स्क्रीन पे शो नहीं करता है। दिस इज ऑलवेज इरेक्ट, ये भी याद रखिएगा।
रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, और रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। और इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम लोग नहीं शो कर सकते हैं। अगला देखते हैं स्पेरिकल मिरर होता क्या है। स्पेरिकल मिरर पे ये देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको फोकस कहा जाता है, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, और ये पोल्स होता है। और ये जो सामने से ऐसे से गया है, ऐसे इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपर्चर। इसको अपर्चर कहा जाता है। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लेकिन ये आपको आगे हम दिखा देंगे कैसे क्या होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्या क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए, यानी क्या क्या नियम है कोई भी इमेज को फॉर्म होने में। यानी फर्स्ट, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। यानी कोई भी रे पैरेलल जब जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कोई भी पैरेलल रे अगर जाएगा तो हमेशा फोकस से पास करेगा। ये देखिए क्या कर देता है, ये रियल एंड ये पीछे देखिए, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म क्या है, ये रियल इमेज फॉर्म। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पास करे उसका रिफ्लेक्शन हमेशा क्या कहते हैं, फोकस से जाता है। एक में आगे गया, एक में पीछे फॉर्म किया। एक में क्या कहते हैं कनकेव होगा, तो एक में कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स में पीछे किया और कनकेव में अंदर किया, कन्वेक्स में आ गए। सेकंड देखते हैं पॉइंट क्या है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स फॉर्म ए रिफ्लेक्शन बेंड बैक से इन सेम पाथ। यानी जब भी अगर लाइट क्या कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, वो हमेशा बेंड एक ही डायरेक्शन में, जिस पाथ में गया वो उसी पाथ में कम बैक कर लेगा। उसी को क्या कर, देखिए इसमें शो भी कर रहा हो, इसमें यहाँ से गया फोकस पे ही चला आया। यहाँ पर भी देखिए सेंटर ऑफ कर्व, यहाँ से डायरेक्ट गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टिल बैक कर गया। ये था कनकेव, ये था कन्वेक्स। से थर्ड पॉइंट देखते हैं, रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिएक्शन। अगर रे अगर फोकस से अगर पैरेलल जाए तो उसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस से पास करना पड़ता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए, और फोकस से गया तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस से पास करना है, और ये भी फोकस से गया तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस से पास करना है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रे इंसिडेंट ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू अपोजिट टू द इंसिडेंस विद द सेम एंगल। यानी ये भी कहा जा रहा है कि रे ऑफ इंसिडेंस जो पोल से आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी इंसिडेंस करके इन सेम एंगल फॉर्म करता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बता चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट कनकेव मिरर के लिए यहाँ पे पोल है, यहाँ पे क्या कहते हैं एंगल। ये देखिए पोल हो गया, ये पोल हो गया, और उसके बाद एंगल आई है, एंगल आर। जितना एंगल आई बना है उतना ही एंगल आर बना है, ये आपको देखो। तो यहाँ पे क्या कहता है डायरेक्ट, क्या कहता है इसको पोल पे भेजा तो उसी पोल पे एंगल बनाया, और उसी को क्या कहते हैं जितना एंगल इंसिडेंस किया उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन किया। इसमें भी देख शो कर रहा हो, पोल से पास किया, यहाँ से कट आउट किया, और यहाँ पे क्या एंगल आई बनाया, इसको एंगल आर बनाया। अगला देखते हैं हम, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या क्या इमेज फॉर्म होता है ये चीज़ आप देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका क्या करता है वो इन्फिनिटी पे हो, देन इसका इमेज क्या बनेगा, ये चीज़ आप देख सकते होंगे यहाँ पे फिगर में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब इन्फिनिटी पे हो तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे क्या कहते हैं पास करेगा, पैरेलल गया, और ये दोनों जो कटआउट मारा फोकस पे मारा,
यानी यानी कोई भी अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका क्या कहता है, इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस पे होगा, जैसे आपको शो कर रहा होगा। सी डेट, ये देख सकते हैं फोकस। और ये देखिए, ये देखिए क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है एट फोकस। पहला चीज़ बोले कि फोकस पे, और सेकंड चीज़ रियल दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इस चलते क्या अगर रियल है। और इन्वर्टेड यानी उल्टा भी, रियल अगर रहेगा तो इन्वर्टेड, लेकिन उसका साइज क्या है, फोकस पे हमेशा स्मॉल, इसी चलते उसका वेरी स्मॉल फिगर शो करेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे तब कैसा इमेज फॉर्म करेगा। यू कैन सी दिस, ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से अगर पास करेगा तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास किया तो उसका जो एफ एंड सी यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन यानी उसी पे, और रियल इन्वर्टेड और स्मॉल बनाया। कितना पन्ना इस पर आ दें, आज यहीं तक रहने देते हैं हम। अगला गाइज शाम तक वीडियो चला जाएगा, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर, गुड बाय।